कलयुग एक ऐसा युग जहां इंसान बाहर से जीवित है लेकिन अंदर से मर चुका है, जहां रिश्ते स्वार्थ से बनते हैं, जहां सच्चाई का मजाक उड़ाया जाता है, जहां धर्म केवल शब्द बनकर रह गया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जब पाप अपनी सीमा पार कर जाएगा, जब पृथ्वी का संतुलन टूट जाएगा, तब ब्रह्मांड की दो सबसे महान शक्तियां एक साथ आएंगी। एक होंगे भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि और दूसरे स्वयं महाकाल महादेव। लेकिन आखिर कल्कि अवतार और महादेव का क्या संबंध है? क्यों कहा जाता है कि कल्कि की शक्ति का रहस्य शिव से जुड़ा हुआ है? और क्यों भविष्यवाणी की गई है कि कलियुग के अंत में महादेव स्वयं पृथ्वी पर सक्रिय होंगे? ये कहानी केवल एक अवतार की नहीं, ये कहानी है धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध की। बहुत समय पहले जब देवताओं ने भविष्य देखा तो वे भयभीत हो उठे। उन्होंने देखा कलियुग में मनुष्य इतना बदल जाएगा कि उसे अपने माता पिता तक बोझ लगेंगे। लोग धन के लिए रिश्ते बेच देंगे, झूठ बोलना बुद्धिमानी कहलाएगा और सच्चा इंसान अकेला पड़ जाएगा। धरती पर पाप बढ़ता जाएगा, प्रकृति रोएगी, नदियां दूषित होंगी, हवा जहरीली होगी, मानव अपनी ही बनाई चीजों से डरने लगेगा। तब पृथ्वी माता रोती हुई भगवान विष्णु के पास जाएंगी। प्रभु, अब मुझसे यह पाप सहा नहीं जाता। भगवान विष्णु अपनी आंखें बंद करेंगे और उसी क्षण कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव की आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि जब भी संसार का संतुलन बिगड़ता है, विष्णु और शिव दोनों एक साथ जागृत होते हैं। विष्णु पालन करते हैं, लेकिन जब विनाश जरूरी हो जाए तब शिव का रौद्र रूप प्रकट होता है। और इस बार कलियुग का अंत इतना भयानक होगा कि केवल विष्णु की शक्ति पर्याप्त नहीं होगी, जरूरत होगी महाकाल की शक्ति की। तब भगवान विष्णु कहेंगे, अब समय आ गया है, मैं कल्कि रूप में जन्म लूंगा। उसी समय महादेव मुस्कुराएंगे और धीरे से कहेंगे, और मैं उसे वह शक्ति दूंगा जो स्वयं काल से भी शक्तिशाली होगी। शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म शंभल नामक गांव में होगा। उनके पिता होंगे विष्णु यश और माता सुमति। बचपन से ही कल्कि साधारण बालक नहीं होंगे। उनकी आंखों में तेज होगा, उनके शब्दों में शक्ति होगी। जब वे चलेंगे तो ऐसा लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उनके साथ है। लेकिन एक दिन कल्कि अपने पिता से पूछेंगे, पिताजी, क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है? उनके पिता मुस्कुराएंगे लेकिन कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि समय आने से पहले सत्य प्रकट नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे कलियुग और भयानक होता जाएगा। राजा भ्रष्ट होंगे, न्याय बिक जाएगा, निर्दोष लोग रोएंगे और अधर्मी लोग हंसेंगे। मंदिरों में भी स्वार्थ प्रवेश कर जाएगा, लोग भगवान को भी व्यापार बना देंगे। तब युवा कल्कि का हृदय क्रोध से भर उठेगा। क्या सच में धर्म समाप्त हो चुका है? और उसी रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न दिखाई देगा। आकाश में चंद्रमा चमकेगा, चारों ओर बर्फ ही बर्फ होगी, और अचानक एक विशाल आवाज गूंजेगी, कल्कि। पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा। कल्कि इधर उधर देखेंगे, तभी अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। जटाधारी, नीलकंठ, त्रिशूलधारी, स्वयं महादेव। महादेव कहेंगे, हे कल्कि, अब समय आ गया है। कल्कि हाथ जोड़कर पूछेंगे, प्रभु, क्या आप ही मुझे बुला रहे थे? महादेव मुस्कुराएंगे, हाँ, क्योंकि तुम्हें केवल युद्ध नहीं लड़ना, तुम्हें कलियुग समाप्त करना है। इसके बाद कल्कि सब कुछ छोड़कर घोर तपस्या के लिए निकल जाएंगे। वे जंगलों में जाएंगे, हिमालय की गुफाओं में बैठेंगे। दिन रात केवल एक मंत्र गूंजेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साल बीत जाएंगे, बर्फ उनके शरीर पर जम जाएगी, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटेगा।
देवता भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा तप साधारण आत्मा नहीं कर सकती। तब एक दिन पूरा कैलाश पर्वत कांप उठेगा, आकाश में बिजली चमकेगी और अचानक महादेव प्रकट होंगे, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। उनके सामने आते ही समय जैसे रुक जाएगा। कल्कि तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ेंगे। महादेव कहेंगे, उठो कल्कि, अब तुम केवल मानव नहीं रहे, अब तुम धर्म की अंतिम आशा हो। इसके बाद महादेव कल्कि को दिव्य ज्ञान देंगे। वे उन्हें ब्रह्मांड का रहस्य बताएंगे, समय का रहस्य, जीवन और मृत्यु का रहस्य। और फिर महादेव अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाएंगे। पूरा आकाश लाल हो जाएगा। तभी अग्नि के बीच से एक दिव्य तलवार प्रकट होगी। उसकी चमक सूर्य जैसी होगी। उससे निकलने वाली ऊर्जा देवताओं तक को भयभीत कर देगी। महादेव कहेंगे, यह तलवार केवल अस्त्र नहीं, यह धर्म का अंतिम न्याय है। जब यह उठेगी तो अधर्म मिट जाएगा। कल्कि दोनों हाथों से वह तलवार ग्रहण करेंगे और उसी क्षण उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगेगा। फिर महादेव एक सफेद दिव्य घोड़े को बुलाएंगे। वह घोड़ा हवा से भी तेज होगा। उसकी आंखों में अग्नि होगी। महादेव कहेंगे, इसका नाम है देवदत्त। यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां अधर्म छुपा होगा। अब समय आ चुका था। कलियुग अपने अंतिम चरण में पाए। धरती पर युद्ध होने लगे। मानव एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। आकाश में अजीब घटनाएं होने लगी। सूर्य की गर्मी बढ़ने लगी। समुद्र उफान मारने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन ऋषि मुनि जान चुके थे, कल्कि आने वाले हैं। और फिर एक रात आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बिजलियां चमकने लगी। तभी दूर क्षितिज पर एक सफेद प्रकाश दिखाई दिया। धीरे धीरे वो प्रकाश पास आने लगा। लोगों ने देखा, एक सफेद घोड़े पर सवार एक दिव्य योद्धा उनकी ओर आ रहा है। हाथ में चमकती तलवार, आंखों में अग्नि और पीछे पीछे अदृश्य शिवगण। वो थे भगवान कल्कि। उनके आते ही अधर्मियों के मन में भय भर गया, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं, यह स्वयं काल है। फिर शुरू हुआ कलियुग का अंतिम युद्ध। जहां जहां कल्कि गए, अधर्म मिटता गया। उनकी तलवार से अग्नि निकलती थी। हर वार के साथ पाप समाप्त होता जाता। लेकिन अचानक युद्ध के बीच एक ऐसा क्षण आया जब अधर्म की शक्तियां एक साथ जागृत हो गईं। पूरा आकाश काला हो गया। पृथ्वी कांपने लगी। तब महादेव ने अपना रौद्र रूप धारण किया। उनकी तीसरी आंख खुल गई। डमरू की आवाज से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा और उसी क्षण अधर्म की शक्तियां जलने लगी, क्योंकि जहां महाकाल उपस्थित हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। युद्ध समाप्त होने लगा। धीरे धीरे संसार शांत होने लगा। नदियां फिर से निर्मल हो गईं। हवा शुद्ध हो गई। लोगों के मन बदलने लगे। लालच समाप्त होने लगा। और तब महादेव ने कल्कि की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। वे बोले, तुमने अपना कार्य पूर्ण किया। कल्कि ने सिर झुका दिया। फिर महादेव ने पूरी मानवता को संदेश दिया, याद रखो, कलियुग केवल बाहर नहीं होता। जब मनुष्य के भीतर लोभ, क्रोध, अहंकार बढ़ जाता है, तभी कलियुग शुरू होता है। और जब मनुष्य अपने भीतर सत्य, करुणा और शिव को जागृत कर लेता है, तभी सत्ययुग आरंभ होता है। शायद कल्कि का इंतजार करने से पहले हमें अपने भीतर के अधर्म को समाप्त करना होगा, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर महादेव को जगा लेगा, उसी दिन कलियुग समाप्त होना शुरू हो जाएगा। हर हर महादेव।